ऐसे नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस पे आपका क्या कहना है? आर्मी लोग है, हमारा पुलिस है, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनको गोली मारना चाहिए कि 120 करोड़ रुपीस वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसीव किया है, मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री ने उनको दिया है। विरोध कहाँ से मिली सर? इंडिया टुडे जो न्यूज़ एजेंसी ने उन्होंने इसका रिवील किया है। ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ सीएए से क्या तात्पर्य है, आपको क्या समझ है सीएए? नहीं, सीए का है ये हमारे देश का नागरिक को सभी को न्याय मिलना है, वो छोड़ के वो सभी यंगस्टर्स को मिला के हमारे देश की विरोध कर रहे हैं, ये भाई अच्छी बात नहीं है ना। जो कुछ भी करना है अच्छी करना है। They all are fake students. They all are come from paid students. They are just paid and they are getting money from everyone. From Muslims countries they are getting money. मेरा नाम है नूर ज़ाहिर और आप सब लोग देख रहे हैं गोहाश बैंगलोर के लिए एक्सक्लूसिव खबर, जहां पे एंटी सीए विरुद्ध इतने प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। अभी यहां पर हम मैसूर बैंक सर्कल पे खड़े हैं, जहां पे एक प्रो सीएए रैली और प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए पूछते हैं उनसे कि ये प्रोटेस्ट से वो क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। आज हम हिंदू जनजागृति समिति और श्री राम सेना बहुत सारे हिंदू प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि पूरा भारत भर में एक सीए के विरोध में एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इस सीए के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है उसमें नारा जो हो रहा है, कश्मीर को फ्री करेंगे, हिंदुओं से आज़ादी करेंगे, आरएसएस से आज़ादी, इस प्रकार का घोषणा दे रहा है। हिंदू राष्ट्र विरोधी घोषणा दे रहे, हिंदू विरोधी घोषणा दे रहे, हिंदू देवताओं का अपमान किए जा रहे हैं। ये क्या है? और इसे रिसेंटली हमको ध्यान में आया है कि 120 करोड़ रुपीस वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसीव किया है, मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री ने उनको दिया है। 77 बैंक अकाउंट्स ने इस प्रकार का पूरा भारत में दंगल खड़ा करने के लिए एक राष्ट्र विरोधी। कहाँ से मिली सर? इंडिया टुडे जो न्यूज़ एजेंसी ने उन्होंने इसका रिवील किया है। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और केंद्र सरकार भी इसके ये कर रहा है और अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसके पहले बताया है। एक ऑलरेडी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है आईएसआईएस के साथ, इंडियन मुजाहिदीन के साथ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है, बहुत सारे हिंदू लीडर का हत्या में उसका शामिल है, वही संगठन का पूरा भारत भर में इस आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, एक डेमोक्रेटिक सरकार को गिराने का एक कॉन्स्पिरेसी इसमें एक चालू है। इसके लिए इसका जांच होना चाहिए। पीएफआई हो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो 120 करोड़ रुपीस के पीछे वो एक्सपेंसेस किया है उसके देखे हैं दिल्ली में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। करेक्ट। और दिल्ली इलेक्शंस में चंद ऐसे पार्टी है जो हिंदू पार्टी से बैक्ड है और उन्होंने ऐसे नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस पे आपका क्या कहना है? जो कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंकता है, हमारा जो आर्मी लोग है, हमारा पुलिस है, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनको गोली मारना चाहिए। वो देश विरोधी है। हमारा जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक सिंगल पैसा भी टैक्स नहीं भरता है। हमारा प्रॉफिट 120 करोड़ रुपीस हमारा जो रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सर जैसे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई चाहिए, उनको गोली लगना चाहिए। सर जैसे हम देखते हैं अब इतने एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे हैं बैंगलोर वो में, कम वायलेंस स्टूडेंट्स हैं और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स नहीं है, जो कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट है उसके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, टीएमसी का कार्यकर्ता है, एंटी नेशनल है। वो जो अर्बन नक्सल्स है वो केवल स्टूडेंट जो अब हम देख रहे हैं उनका चेहरा, उनका रियल पेस देखना चाहिए। उन्होंने इसके पहले बहुत सारे वायलेंस में, राइट्स में उनका शामिल है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके पीछे बहुत सारे केसेस है। सर आगे आ जाइए सर, आप क्या बोल रहे थे सर? पैसा देके बुलाया वो स्टूडेंट से, सभी पेड स्टूडेंट्स है, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे, अच्छाई के लिए नहीं लड़ रहे तो सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे, बस और कुछ नहीं है। सर आप सीएए से क्या तात्पर्य है, आपको क्या समझ है सीएए? नहीं, सीए का है ये हमारे देश का नागरिक को सभी को न्याय मिलना है, वो छोड़ के वो सभी यंगस्टर्स को मिला के हमारे देश की विरोध कर रहे हैं, ये भाई अच्छी बात नहीं है ना। जो कुछ भी करना है अच्छी करना है। जैसे हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट देश के विरोध नहीं मगर सीएए के विरोध चल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सीए के विरोध है, देश की विरोध है। सीए क्या है, क्या बोलता है वो देश की विरोध ही बात कर रहे हैं। अभी इतना ही है।
अभी 5 साल मोदी गवर्नमेंट में अच्छे तरह से गवर्नमेंट चलाया। अभी इस इलेक्शन में बहुत सारे मेजोरिटी में आ गया। अभी कांग्रेस को, टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को कोई उनको पर्याय नहीं है। अभी ये जो बिल के पीछे, उसके बिल में कोई भी मतलब गलत नहीं है। उन्होंने एक मुसलमान के विरुद्ध आपको देश को भगा देंगे, आप सबको देश छोड़कर भगाना पड़ेगा, इस प्रकार का गलत जो झूठ उन्होंने न्यूज़ फैला के उनको भड़का करके वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध उन्होंने एक कम्युनिटी को खड़ा करे, वो पॉलिटिकल उनका बेनिफिट है और कुछ नहीं है। जी मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर हम ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हाँ। उसमें परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया है सर। नहीं, परफेक्ट डेफिनेशन किया है उन्होंने, स्पेसिफिकली बताया है 1970 के बाद जो 3 राष्ट्र से जो आया है। ठीक है सर, आप CAA से क्या समझते हो? CAA जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो मनमोहन सिंह ने स्पष्टता है 2003 में राज्यसभा में बताया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 3 राष्ट्र जो है वहाँ अल्पसंख्याकों के ऊपर, हिंदू हो, क्राइस्त हो, बुद्धिस्ट हो, जोरास्ट्रियन हो, पारसी हो, सिख हो, उनके ऊपर धार्मिकता के आधार पर उनके रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। उनको जो ये पौरत्व यहाँ देना चाहिए, उसमें ये इतना ही है, पहले 11 साल चाहिए था, अभी 5 साल में उनको पौरत्व मिलता है और कुछ दूसरा नहीं है। इतना ही थोड़ा ही उनको आपने बताया कि एक ह्यूमैनिटी के आधार पर उनको एक वर्क परमिट रहता है, उनका पौरत्व रहता है। डिस्क्रिमिनेशन जिनको भी हो रहा है उनको आप नागरिकता देना चाहिए। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में ऐसे थोड़े मुस्लिम्स है जैसे कि अहमदियास हो गई या शिया मुस्लिम्स हो गए, वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन 1950 जो एग्रीमेंट हुआ था लियाकत अली खान और भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नेहरू के संदर्भ में, उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा था कि अगर अल्पसंख्यक जो 3 देश है, वहाँ अल्पसंख्यक के ऊपर जो भी आघात होता है, वहाँ के अल्पसंख्यक यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का अल्पसंख्यक वहाँ जा सकते हैं। उसके अनुसार वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, उनको नहीं दे सकते हैं। तो आज के आपके जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें क्या आपके साथ हमारे पास यो स्टूडेंट्स भी है, पब्लिक भी है, वुमेन्स भी है, सभी लोग हैं। स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट तो है। आपका क्या कहना है? यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? English. हाँ, so what is your take on the whole CAA? Because there are a lot of students who are coming out and protesting against it. See, there are no students come here. They all are fake students. They all are come from paid students. They are just paid and getting money from everyone. From Muslims countries, they are getting money. As we got 120 crores from CAA and NRC protests, against NRC protests, no one is supporting them. We all are here to support Narendra Modi ji and Amit Shah ji NRC here. So is this protest to support the Prime Minister and Home Minister, or is it to support the CAA? Support NRC, CAA and both of them. We are supporting everyone. This is Indian country and Hindustani country. Your good name, sir? Nischal from Sri Ram How Sena. many organizations do you have here? Here we have more than 4 organizations. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you. Protest. All right. धन्यवाद, thanks. Thank you so much.